Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Usmani, your English teacher. My dear 9th class students, how are you? I hope so. You are fine, and wherever you are, inshallah ta'ala, mine prayers will chase you forever and ever, ever and ever. This is the English time. Take your registers and pencils and come to your mobile. Come close to your mobile rather. Okay, we are studying lesson number 10 and today we'll read paragraph number 2. This is your paragraph number 2, translation into Urdu, and right now the paragraph on your screen. Drug addiction, the lesson, and paragraph number 2. So let me start. Drug addiction is caused by environmental factors. एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं माहौलियाती अवामल, एडजेक्टिव प्लस नाउन। एनवायरमेंटल एडजेक्टिव हो गया और फैक्टर्स नाउन। माहौलियाती अवामल नशे की आदत का बायस बनते हैं। इज काज्ड, प्रेजेंट डेफिनेट हो गया ना, सारा पैसिव में चला गया। माहौलियाती अवामल, फैक्टर का मतलब अवामल, जिसको आप एजेंट कह सकते हैं, इसको आप एलिमेंट कह सकते हैं। माहौलियाती अवामल नशे की आदत का बायस बनते हैं, ये सबब बनते हैं। A few important environmental factors that may cause drug addiction are bad peer influence and troubled domestic background. Important का मतलब अहम होता है, और एक बहुत प्यारा वर्ड आपको दे रहा हूं, वेटी। वेट से वेटी, अहम। अहम की भी कह दें, बहुत आसान की। चीफ मैटर, इंपॉर्टेंट मैटर, चीफ कह दें आप। और पीयर का मतलब होता है दोस्त, साथी। बैड पीयर इन्फ्लुएंस, पीयर मीन दोस्त, दोस्त, साथी, पीयर। और ये नाउन हुआ, दोस्त, साथी, जिसको आप कह दें फ्रेंड, कंपेनियन, फेलो, 3 वर्ड। और एक और वर्ड दे रहा हूं, कॉमरेड, बहुत प्यारा वर्ड है ये, कॉमरेड, COMRAD, कॉमरेड। सो पीयर का क्या बोलेंगे आप बोलेंगे फ्रेंड, आप बोलेंगे फेलो, आप बोलेंगे कंपेनियन, और आप इसको पता क्या कह सकते हैं, कॉमरेड, COMRAD, कॉमरेड। ओके। और इन्फ्लुएंस का मतलब होता है असर, और इसको आप सिनोनिम में चले जाते हैं, इंपैक्ट कह दें आप। मैं बाज़ औक़ात मेरे ज़हन में एक वर्ड आ रहा होता है, फिर मैं पहले सोचता हूं कि इसका दूसरा और तीसरा वर्ड क्या हो सकता है, तो मैं सोच के ज़हन में रखता हूं, इसलिए कि आपको मल्टीपल टीचिंग मिलनी चाहिए, इनोवेशन होनी चाहिए, एंड आई एम प्रोवाइडिंग, कोशिश पूरी है। तो बेटा इन्फ्लुएंस का मतलब असर हो गया, इसको आप इफेक्ट कह दें, इंपैक्ट कह दें सिनोनिम्स में। और ट्रबल्ड, दिस इज पास्ट पार्टिसिपल, ट्रबल्ड, परेशान कुन। और जो मेरे ज़हन में डिसरप्टिव, यस, डिसरप्टिव, DIS से बनेगा, डिसरप्टिव। डिस्ट्रेसिंग, डिस्ट्रेस होता है ना, उससे डिस्ट्रेसिंग, ट्रबल्ड, डिस्ट्रेसिंग, डिसरप्टिव, अनसेटिंग, हाँ अनसेटिंग, अनसेटिंग। डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, जिसको आप सिनोनिम में हाउस होल्ड भी कह सकते हैं, और आप बेटा फैमिली भी कह सकते हैं, आप फैमिली भी कह सकते हैं, आप फैमिली। ओके। A few important environmental factors that may cause drug addiction are bad peer influence and troubled domestic background.
चंद अहम माहौलियाती अवामल जो नशे की आदत का सबब बनते हैं वो बुरे दोस्तों का असर और परेशान कुन घरेलू पस मंजर है या हालात हैं। वो बुरे दोस्तों का असर और परेशान कुन घरेलू हालात हैं, यानी बुरे दोस्त इस काम पे लगा देते हैं या घर में कोई ऐसा, आपके घर में कोई ऐसा एनवायरनमेंट है जिससे आप असर लेते हैं और इसकी तरफ आते हैं। अल्लाह पाक हमें इन दोनों चीज़ों से बचाए। और बीइंग अ स्टूडेंट मैं आपको एडवाइस भी कर रहा हूं, दोस्त पहले तो कोशिश करें आजकल ना ही बनाए, बनाना भी है सो गुड वन, डिसेंट होना चाहिए। When young people remain in bad company, जब यंग पीपल नौजवान, दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, बुरी सोहबत, बैड कंपनी बुरी सोहबत, ये एडजेक्टिव और नाउन हो गया। जब नौजवान लोग बुरी सोहबत में रहते हैं, कंपनी का मतलब सोहबत, और इसको आप बेटा फेलोशिप, हाँ याद आ गया, फेलोशिप और कंपेनियनशिप, कंपेनियनशिप कंपनी, फ्रेंडशिप चलेगा। रिमेन इन बैड कंपनी, जब नौजवान लोग बुरी सोबत में रहते हैं, एंड डू एक्सपेरिमेंट्स, और तजर्बात करते हैं, इन द नेम ऑफ एडवेंचर, एडवेंचर मुहिम जोई, एडवेंचर मुहिम जोई, जिसको आप वेंचर कह दें या एक्सपेरिमेंट कह दें आप, लेकिन इसके साथ एक्सपेरिमेंट के साथ अगर आप रिस्की लगा दें तो ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगा। रिस्की एक्सपेरिमेंट जिसको आप कहेंगे एडवेंचर। और मुहिम जोई के नाम पर तजर्बात करते हैं, तजर्बात करते हैं, दे मे फॉल अ प्रे टू एडिक्शन, तो वो लोग नशे या मंशियात कह दें, एडिक्शन आदत, तो वो लोग मंशियात का शिकार हो सकते हैं। मे आ गया ना, मे, तो जहां पे मे आए तो उसके फौरन बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फाल लगा हुआ आपके सामने, याद रखा करें मेरी बातें। तो दे मे फाल अ प्रे टू एडिक्शन, तो वो मंशियात की आदत का शिकार हो सकते हैं। द पीपल हु आर डिससेटिस्फाइड एंड डिसकंटेंटेड, डिससेटिस्फाइड होता है नामुतमईन, नामुतमईन, डिसप्लीज्ड कह दें आप, अनहैप्पी कह दें, कितना प्यारा वर्ड है अनहैप्पी, हाँ चलो, और अनईजी कह दें आप, अनईजी। और डिसकंटेंटेड होता है नाखुश, डिससेटिस्फाइड नामुतमईन और डिसकंटेंट नाखुश, ऑलमोस्ट ये मिलते जुलते हैं, एक दूसरे की बहनें हैं ये। तो इसमें भी आप सिनोनिम्स में वही लिख सकते हैं जो मैंने ऊपर बताया है, डिसप्लीज्ड कह दें, अनहैप्पी कह दें, अनईजी कह दें, डिससेटिस्फाइड कह दें, उसको इधर लगा दें आप, उसको इधर, डिससेटिस्फाइड में डिसकंटेंटेड लगा दें, डिसकंटेंटेड में डिससेटिस्फाइड लगा दें, चल जाएगा। और भी मैंने बताया, अनहैप्पी बताया है, डिसप्लीज बताया। विद द लाइव्स, लाइव्स का मतलब उनकी जो जिंदगियां होती हैं, they may also resort to drug addiction, they may also resort to drug addiction। रिजॉर्ट का मतलब होता है, ये वर्ब होगा, वर्ब, रुजू करना, की तरफ चलना। और ये देखें मैंने ऊपर भी बताया था, जहां पे मे आए तो उसके बाद पहली फॉर्म रिजॉर्ट, रुजू करना, वर्ब हो गया। टू ड्रग एडिक्शन, इन ऑर्डर टू सीक, टू सीक इन्फिनेटिव बन गया, इन ऑर्डर टू सीक, सीक का मतलब तलाश करना, सीक का मतलब तलाश करना। ट्राई टू गेट कह दें आप, सीख के लिए, लुक फॉर कह दें, गेन कह दें, ट्राई टू गेन, ट्राई टू गेन। टू सीक का मैंने क्या बताया, तलाश करना, हासिल करना। ट्राई टू गेट कह दें, लुक फॉर कह दें, ट्राई टू गेन कह दें।
एन एस्केप फरार हासिल करना, एस्केप भागना। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये नाउन हो गया और इसको कहते हैं जिम्मेदारियां। द पीपल हु आर डिससेटिस्फाइड एंड डिसकंटेंटेड विद देयर लाइव्स, लोग जो अपनी जिंदगियों से गैर मुतमईन और नाखुश होते हैं। may also resort to drug addiction in order to seek an escape from the responsibilities of life, वो भी जिंदगी की जिम्मेदारियों से फरार हासिल करने के लिए, टू एन एस्केप है ना, फरार हासिल करना, भागना, वो जिंदगी की जिम्मेदारियों से फरार हासिल करने के लिए मंशियात की आदत की तरफ रुजू कर सकते हैं, रुजू कर सकते हैं। रिजॉर्ट, रिजॉर्ट का वर्ड आया है ना, मे आल्सो रिजॉर्ट टू ड्रग एडिक्शन, नशे की आदत की तरफ रुजू कर सकते हैं, में आ गया। इन ऑर्डर टू सीक एन एस्केप फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लाइफ, जिंदगी की जिम्मेदारियों से छुटकारा हासिल करने के लिए, बचने के लिए, फरार हासिल करने के लिए। तो बेटा ये था आपका पैराग्राफ नंबर 2। इसका काफ़ी मैंने डिटेल से आपसे डिस्कस किया है। अब इसमें एक सवाल छोटा सा पड़ा हुआ है, वो भी देख लेते हैं चलते चलते। विच एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग एडिक्शन, सारा कुछ तो आप पढ़े हैं, यू हैव टू बी क्रिएटिव, दें जो आप। विच एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, कौन से माहौलियाती अवामल नशा की आदत का बाइस बनते हैं। तो पढ़ा तो था, बैड पीयर इन्फ्लुएंस और ट्रबल डोमेस्टिक बैकग्राउंड, ये दूसरी लाइन में पढ़ा हुआ है, बैड पीयर इन्फ्लुएंस। द इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट दे मे कॉज ड्रग एडिक्शन आर, ये पहली लाइन के एंड पे आ फ्यू की बजाय आप यहां पे लिख दे सम, या द, आ फ्यू की बजाय आप दा कर दें। द इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट मे कॉज ड्रग एडिक्शन आर बैड पीयर इन्फ्लुएंस एंड डोमेस्टिक बैकग्राउंड, दो बुरे दोस्तों की सोबत और घर का तकलीफ दे माहौल, ये दोनों चीज़ें आपको नशे की तरफ ले आती हैं। वी हैव टू अवॉइड बोथ दीज थिंग्स, और फिर आप इस आदत से भी बचे रहेंगे। नमाज भी पढ़ा करें साथ साथ बेटा। अच्छा जी, पैराग्राफ ओवर। काफ़ी कोशिश की है, 15 मिनट के करीब करीब हो रहे हैं अब एक पैराग्राफ पे, तो इससे ज़्यादा मैं एफर्ट और क्या करूं आपके लिए। तो आपका फीडबैक चाहिए, आपको समझ आनी चाहिए, ना समझ आए फिर पूछ लें। गॉड ब्लेस यू। इसको लिख लीजिएगा, जो मैंने आपको मीनिंग्स बताए हैं, सिनोनिम्स, वो भी नोट कर लीजिएगा। गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।